अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम टू मैसेज बाय मोहम्मद जुल्कन। सो आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के बारे में। मॉड्यूल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सब मॉड्यूल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं और आज हमने बात करनी है होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म का अगर मैं एग्जांपल या अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो होमोमॉर्फिज्म होता है स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू ही मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास m और n, हमारे पास दो आर मॉड्यूल है। मतलब m और n, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो m और n दोनों हमारे पास मॉड्यूल है। मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, ठीक है ना। ये मतलब ओबिलियन ग्रुप होगा और ये सारे वेक्टर स्पेस वाली ये की सारी ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये मॉड्यूल की जो ये प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर होल्ड करेगा वो हमारे पास मॉड्यूल होगा। तो वो m और n हमारे पास हमारे पास दो आर मॉड्यूल है और हमारे पास एक मैपिंग है। पहली बात तो दोबारा बताता हूँ, m और n हमारे पास दो आर मॉड्यूल है। सेकंड चीज़, हमारे पास एक मैपिंग है f जो कि हमारे पास m से n में जा रही है। वो हमारे पास आर मैप या फिर आर होमोमॉर्फिज्म होगा, मतलब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा कब, जब हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। दोबारा बताता हूँ, दो हमारे पास मॉड्यूल है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे लेके जा रहा है। वो हमारे पास आर मैपिंग या आर होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं दो रिंग के एलिमेंट्स में से दो रिंग के एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ और उस पर मैं फंक्शन लगाऊँ तो वो बराबर होगा अगर मैं इनके अलग-अलग फंक्शन लगा के इनको ऐड करूँ। जैसे f इंटू फंक्शन लग रहा है m1 प्लस m2, तो इक्वल होगा f ऑफ m1 प्लस f ऑफ m2। और जब मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास अगर f फंक्शन लग रहा है r इंटू एम, आर हमारे पास स्केलर है और वही m हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में, तो ठीक है ना। आर रिंग का एलिमेंट r हमारे पास बाहर आ जाएगा और f ऑफ m हमारे पास m के ऊपर लग जाएगा, रिंग स्केलर हमारे पास बाहर आ जाएगी। देखें, फंक्शन और मैपिंग हमारे पास एक ही चीज़ होती है, दोनों m और n की रिंग सेम होनी चाहिए। वही हमारे पास हमने पहले बता दिया, दोनों ही मॉड्यूल है। अब फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये जो मतलब जो ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना, हमारे पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा। ट्रिवियल केस ज़ीरो मैपिंग, ठीक है ना। अब आप ले लो फॉर एग्जांपल कि ज़ीरो मैपिंग को, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ f ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो वो फिर भी बराबर ही होगा f ऑफ ज़ीरो प्लस f ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो वाले केस में तो ये ट्रिवियल है। देखो ना, ज़ीरो मैप इज़ एन आर, एवरी एलिमेंट इज़ मैप ऑन टू ज़ीरो, वो ज़ीरो पर ही मैप करेगा। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो ये होती है कि वो हमारे पास वेक्टर स्पेस से ही वेक्टर स्पेस में हमारे पास वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में जा रही होती है, वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिछले मॉड्यूल वाले लेक्चर में बताया था कि मॉड्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमेशा हम बता चुके हुए हैं कि हमारे पास एक रिंग और दूसरा वेक्टर स्पेस, दोनों ही मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। इसका मतलब ये वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को भी करेंगे। दो मैं एलिमेंट्स लेता हूँ तो वो भी टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 होगा, और अगर अल्फ़ा में लेता हूँ कॉन्स्टेंट तो बाहर चल जाएगा, अल्फ़ा ऑफ टी वी हो जाएगा। सो टी इज़ आ होमोमॉर्फिज्म और टी इज़ आ आर में, ठीक है ना। तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो बताता हूँ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म वो होता है जब हमारे पास दो मॉड्यूल हों और हमारे पास एक फंक्शन f जो कि m को n पे मैप कर रहा हो, ठीक है ना। तो वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब ये दो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज़ ही आपने माइंड में रखनी है। पहली बात, दो होमोमॉर्फिज्म है, एक से दूसरे पे मैपिंग करे और ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करे, वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म पे। तो उसके लिए हमारे पास है लेट m हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है ना, और n क्या है, सब मॉड्यूल है m का। मैं आपको ऑलरेडी मॉड्यूल भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं आपको सब मॉड्यूल भी बता चुका हूँ। मैं फिर भी आप लोगों की रिवीजन करवाने के लिए मैं आपको उस पर ले जाता हूँ। लेट आई हैव टू गो टू देयर नो आई थिंक इट शुड बी लाइक ऑन नो, मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक पीछे जा चुका हूँ। सो आई हैव टू ये आई थिंक सो ये दिस वन मॉड्यूल, ये 5 प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। उसके बाद बाय द वे मैं एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ में मैंने पेन पकड़ा हुआ है। सो या दिस थिंग, ये देखें सब मॉड्यूल, और इसकी ये मैंने आपको बताया था उसका क्राइटेरिया क्या है चेक करने का कि ये वाली प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं आई हैव टू गो कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। सो हम क्या कहते हैं, लेट हम m हमारे पास एक मॉड्यूल है और n क्या है, सब मॉड्यूल है m का। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे तो आपको पता होगा कि मॉड्यूल के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अगर हमारे पास एक n सब मॉड्यूल हो m का तो सब मॉड्यूल के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो अब देखें,
मॉड्यूल है, मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से याद अगर ध्यान नहीं करवाऊँ तो दिस वन, ये देखें मॉड्यूल की पहली 5 प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो होगा तो वो अबेलियन ग्रुप भी होगा। अब देखें हमने पहले कह दिया कि एम हमारे पास एक आर मॉड्यूल है, इसका मतलब एम हमारे पास अबेलियन ग्रुप तो पक्का होगा, ठीक है। एम हमारे पास अबेलियन ग्रुप भी, पहले मैं बताता हूँ, एम हमारे पास मॉड्यूल है और एन सब मॉड्यूल है एम का। अगर वो एम मॉड्यूल है तो ज़ाहिर बात है वो अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर रहा होगा। और एन है आइडियल एम का, अगर एन आइडियल एम का मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। सो द क्वेश्चन एम ओवर एन इज़ डिफाइंड, मैं आपको लास्ट लेक्चर में इस बारे में बता चुका हूँ। वो ये कि जब भी हमारे पास ये आएगा तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके, अगर मैं एलिमेंट्स लूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ M1 बिलोंग कर रहा है एम को, कैपिटल एम को, तो वो अगर मैंने एम ओवर एन को डिफ़ाइन करना हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ M1 प्लस एन की फॉर्म में, ठीक है ना। यही वाला केस है। अब मैंने एडिशन डिफ़ाइन करनी, अब देखो अब मुझे करना है प्रूव कि देखो ये हमारे पास इसके केस में भी हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, एक ये दोनों पे अलग-अलग और एक ही स्केलर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं M1 M2 लेता हूँ M में से, अब हमने ये करना है कि क्वेश्चन डिफाइन है, M1 में M2 मैं 2 लेता हूँ M में से। अच्छा, अब M ओवर N है, अब यहाँ पे जैसे मैंने एक M1 लिया था तो उसके लिए M1 प्लस N हो गया, अगर मैं एक और M2 ले लूँगा तो उसके लिए भी हो जाएगा ना M2 प्लस N, ये वाली फॉर्म में। तो अब मुझे, अब ये देखो हम ये पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल अब मैं, अगर मैं आसान इसको लफ्ज़ों में थोड़ा सा करूँ, M2 अगर बिलोंग करे M को, तो M ओवर N इक्वल होगा M2 प्लस N को। तो अगर M1 भी M को बिलोंग करे और M2 भी N को बिलोंग करे तो उसके लिए हमारे पास M1 प्लस N M2 प्लस N है। तो अगर मैं कहता हूँ इनकी एडिशन भी एक है M के अंदर, M1 प्लस M2 बिलोंग करे M को, तो हमारे पास M ओवर N किसके इक्वल होगा, हमारे पास इक्वल होगा M1 प्लस M2 प्लस N के, ये वाला के। इसका मतलब एडिशन इसके अंदर डिफाइन है कि M1 प्लस N लूँ प्लस M2 प्लस N लूँ, जारी बात है ना, मैंने दोनों को अलग-अलग करके मैंने इसको इकट्ठा करके बताना है। सो वो इक्वल होगा हमारे पास M1 प्लस M2 प्लस N की फॉर्म में, ये वाली के। और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो R स्केलर है, R M प्लस N। अब देखो भाई N के ऊपर, N हमारे पास क्या है, नीचे वाला एलिमेंट क्वेश्चन में है, ठीक है ना हमारे पास। और N क्या है, आइडियल है, N आइडियल है। इसका मतलब मैं R इंटू एन करूँ या कुछ भी आइडियल की प्रॉपर्टी है कि आइडियल के आप एलिमेंट के साथ जो मर्जी कर लो मल्टीप्लाई, वो दोबारा आइडियल में ही जाता होता है। मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में अच्छी खासी डिटेल में। अब मैं R को M के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे ही जाएगा, बट जब मैं R को N से मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा N में ही जाएगा। सो ये वाली प्रॉपर्टी RM प्लस N वाली प्रॉपर्टी, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास ये एक मैपिंग है, ये एग्जांपल के तौर पे है जिसमें हमने ये 2 मॉड्यूल वाली और कॉलोनिकल वाली हमने प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 5 फंक्शन है जो कि हमारे पास M से M बाई N में जा रहा है। अब M बाई N मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारे पास बराबर होगा, इसमें से कोई एलिमेंट्स ले लें प्लस N कर दें अगर, तो 5 ऑफ M हमारे पास M प्लस N है। अब 2 प्रॉपर्टीज़ में ले लिया 5 ऑफ M1 प्लस M2, जैसे यहाँ पे थी F की जगह सिंपली मैंने 5 कर दिया है और यहाँ पे भी 5 ऑफ RM होगा, ये देख सकते हैं आप। अब M1 प्लस M2, अगर एक फंक्शन 5 ऑफ M हमारे पास M प्लस N के बराबर है तो मैं M1 प्लस N2 जो लूँगा वो भी तो बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस N के, जाहिर बात है ना। जब मैंने यही देखा ना, जो हमारे पास अंदर फंक्शन होता है या एलिमेंट होता है उसमें एक प्लस N ऐड करना होता है, तो जब M1 प्लस M2 एक एलिमेंट कंसिडर हो रहा है तो उसके अंदर भी प्लस N हो जाएगा। तो हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस वाई हो और बाहर आइडियल हो, और बाहर क्या हो, आइडियल हो, तो वो इक्वल होता है x प्लस आई प्लस वाई प्लस आई, ठीक है ना। सो जी, उसके बाद ये हमने पीछे इसलिए मैंने आपको n बाई m पढ़ाया था कि n हम जो नीचे वाला होता है ना वो ऊपर वाले की आइडियल होता है, तो आइडियल वाली प्रॉपर्टीज़ का मतलब n हमारे पास आइडियल था m के। अब M1 प्लस M2 प्लस N, अब जाहिर बात है M1 प्लस N निकल हो जाएगा प्लस M2 प्लस N लैदा हो जाएगा, तो M1 प्लस N किसके बराबर था, सिंपली अगर M1 यहाँ पे हम लगाए ना तो 5 ऑफ M1 के इक्वल था। और अगर M2 प्लस N वो किसके होगा, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ऑफ M2 लिखूँ तो वो किसके बराबर होगा, M2 प्लस N के। तो मैं लिख सकता हूँ ना M2 प्लस N इक्वल है 5 ऑफ M2 के, ये वाला केस। तो मैंने अलग प्रूव करके दिखा दिया ना कि 5 ऑफ M1 प्लस M2 इक्वल होता है 5 ऑफ M1 अलहदा प्लस 5 ऑफ M2 अलहदा। अब बात आती है स्केलर वाली प्रॉपर्टी पे।
वो ये कि अगर फाई ऑफ आर एम हो तो मैं आर को मैंने प्रूफ ये करना है कि आर बाहर जाएगा और फाई ऑफ एम इसके ऊपर लगेगा। अब देखो फाई ऑफ आर एम हमने देखा हुआ है। अब हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, m1 प्लस m2, ठीक है ना। आर अब जारी बात है जो भी होगा ये एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हैशटैग लगाना था, फाई ऑफ आर इंटू m1 प्लस m2, और इसको मैंने, ठीक है ना, इसके इक्वल कह लो या मैंने सिंपली आर को बाहर लेके जाना। मैंने वही चीज़ की, वो ये की कि मेरे पास आर सॉरी मेरा आज का थोड़ा सा ख़राब है, आर इंटू m1 प्लस m2 प्लस n लिया। जो भी अंदर एलिमेंट्स होगा, या अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान में करूँ, पहले मैं सिंपली मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने इसको इतना लंबा क्यों किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फाई ऑफ आर एम है, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या होगा, वो इक्वल होगा, जो भी अंदर होता है उसमें प्लस n करना होता है, आर एम प्लस n, ठीक है ना, आर एम प्लस एन। अब भी हमने देखा वो ये कि हमारे पास हमने एक देखा कि आर इंटू एन करें ये वाला केस, तो वो भी इक्वल होता है एन के, राइट। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, ये आई डोंट थिंक, याद नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी कहाँ पे गई, वो आइडियल वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि हम आइडियल के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आइडियल ही आता है। इसका मतलब मैं एन को लिख सकता हूँ आर एन के इक्वल, तो वो क्या आ जाएगा, आर एम प्लस आर एन। मैं दोनों में से आर कॉमन ले सकता हूँ, एम प्लस एन। तो एम प्लस एन किसके इक्वल था, अभी हमने ऊपर देखा एम प्लस एन इक्वल है फाई ऑफ एम के, तो आर इंटू फाई ऑफ एम हो गया। तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, फाई ऑफ आर एम इक्वल है आर इंटू फाई ऑफ एम। अगर मैं आसान थोड़ा सा और कर दूँ, दो एलिमेंट्स ले लूँ, तो जैसे मैं एम की जगह m1 प्लस m2 दो ले लूँ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, आर m1 प्लस m2 प्लस n। तो वही केस कि मैं आर एन को लिख सकता हूँ आर एन के बराबर में, मैंने सीधा यहाँ पे आर डेट कॉमन ले लिया, तो वो आर फाई ऑफ एम बन गया। सो ये आज के इस लेक्चर में हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, उसका मैंने कुछ केसेस एग्जांपल की, उसके बाद कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, ठीक है, उसके बाद देन मैंने उसका किया, ठीक है ना। सो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।